हर हर महादेव। भगवान शिव के ज्योतिर्लिंगों की इस श्रृंखला के प्रथम एपिसोड में आपने सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के इतिहास और धार्मिक मान्यताओं के बारे में जाना। इस एपिसोड में आप आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर श्री शैल पर्वत पर स्थित श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के बारे में जानेंगे। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में कृष्णा नदी के तट पर श्री शैल पर्वत पर श्री मल्लिकार्जुन विराजमान हैं। इसे दक्षिण का कैलाश भी कहते हैं। अनेक धर्म ग्रंथों में इस स्थान की महिमा बताई गई है। महाभारत के अनुसार श्री शैल पर्वत पर भगवान शिव का पूजन करने से अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। कुछ ग्रंथों में तो यहाँ तक लिखा है कि श्री शैल के शिखर के दर्शन मात्र करने से दर्शकों के सभी प्रकार के कष्ट दूर भाग जाते हैं और अनंत सुखों की प्राप्ति होती है तथा आवागमन के चक्कर से मनुष्य मुक्त हो जाता है। इस आशय का वर्णन शिव महापुराण के कोटि रुद्र संहिता के 15वें अध्याय में उपलब्ध होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार शिव पार्वती के पुत्र कार्तिकेय और गणेश दोनों भाई विवाह के लिए आपस में कलह करने लगे। कार्तिकेय का कहना था कि वे बड़े हैं, इसलिए उनका विवाह पहले होना चाहिए, किंतु श्री गणेश अपना विवाह पहले करना चाहते थे। इस झगड़े पर फैसला देने के लिए दोनों अपने माता पिता भगवान शिव और माता पार्वती के पास पहुंचे। उनके माता पिता ने कहा कि तुम दोनों में जो कोई इस पृथ्वी की परिक्रमा करके पहले यहाँ आ जाएगा, उसका विवाह पहले होगा। शर्त सुनते ही कार्तिकेय जी पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए दौड़ पड़े। इधर स्थूलकाय श्री गणेश जी और उनका वाहन चूहा, भला इतनी शीघ्रता से वे कैसे परिक्रमा कर सकते थे? गणेश जी के सामने भारी समस्या उपस्थित थी। श्री गणेश जी शरीर से स्थूल थे, किंतु वे बुद्धि के सागर हैं। उन्होंने कुछ सोच विचार किया और अपनी माता पार्वती तथा पिता देवाधिदेव महेश्वर से एक आसन पर बैठने का आग्रह किया। उन दोनों के आसन पर बैठ जाने के बाद श्री गणेश ने उनकी 7 परिक्रमा की, फिर विधिवत पूजन किया। पित्रोश्च पूजनम कृत्वा प्रकांतिम च करोति यः तस्य वै पृथ्वी जन्यम फलम भवति निश्चयतम। इस प्रकार श्री गणेश माता पिता की परिक्रमा करके पृथ्वी की परिक्रमा से प्राप्त होने वाले फल की प्राप्ति के अधिकारी बन गए। उनकी चतुर बुद्धि को देखकर शिव और पार्वती दोनों बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने श्री गणेश का विवाह भी करा दिया। जिस समय कार्तिकेय संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करके वापस आए, उस समय श्री गणेश जी का विवाह विश्वरूप प्रजापति की पुत्रियों रिद्धि और सिद्धि के साथ हो चुका था। इतना ही नहीं, श्री गणेश को अपनी पत्नियों से क्षेम तथा लाभ ये 2 पुत्र रत्न भी मिल चुके थे। भ्रमणशील और जगत का कल्याण करने वाले देवर्षि नारद ने स्वामी कार्तिकेय से यह सारा वृतांत कह सुनाया। श्री गणेश का विवाह और उन्हें पुत्र लाभ का समाचार सुनकर स्वामी कार्तिकेय जल उठे। इस प्रकरण से नाराज कार्तिकेय ने शिष्टाचार का पालन करते हुए अपने माता पिता के चरण छुए और वहां से चल दिए। माता पिता से अलग होकर कार्तिकेय क्रौंच पर्वत पर रहने लगे। शिव और पार्वती ने अपने पुत्र कार्तिकेय को समझा बुझाकर बुलाने के लिए देवर्षि नारद को क्रौंच पर्वत पर भेजा। देवर्षि नारद ने बहुत प्रकार से स्वामी को समझाने का प्रयास किया, किंतु वे वापस नहीं आए। उसके बाद कोमल हृदय माता पार्वती पुत्र के स्नेह में व्याकुल हो उठे। वे भगवान शिव को लेकर क्रौंच पर्वत पर गईं। इधर स्वामी कार्तिकेय को क्रौंच पर्वत पर अपने माता पिता के आगमन की सूचना मिल गई। वे वहां से 3 योजन अर्थात 36 किलोमीटर दूर चले गए। कार्तिकेय के चले जाने पर भगवान शिव उस क्रौंच पर्वत पर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए। तभी से वे मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुए। मल्लिका माता पार्वती का नाम है, जबकि अर्जुन भगवान शंकर को कहा जाता है। इस प्रकार सम्मिलित रूप से मल्लिकार्जुन नाम उक्त ज्योतिर्लिंग का जगत में प्रसिद्ध हुआ। एक अन्य कथानक के अनुसार क्रौंच पर्वत के समीप ही चंद्रगुप्त नामक किसी राजा की राजधानी थी। उनकी राजकन्या किसी संकट में उलझ गई थी। उस विपत्ति से बचने के लिए वह अपने पिता के राजमहल से भागकर पर्वतराज की शरण में पहुंच गई। वह कन्या ग्वालों के साथ कंदमूल खाती और दूध पीती थी। इस प्रकार उनका जीवन निर्वाह उस पर्वत पर होने लगा। उस कन्या के पास एक श्यामा गौ थी, जिसकी सेवा वह स्वयं करती थी। उस गौ के साथ विचित्र घटना घटित होने लगी।
कोई व्यक्ति छिपकर उस श्यामा का दूध निकाल लेता था। एक दिन उस कन्या ने किसी चोर को श्यामा का दूध धोते देख लिया और वह क्रोध से आग बबूला हो उसको मारने के लिए दौड़ी। जब वह गौ के समीप पहुंची तो उसके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा, क्योंकि वहां उसे एक शिवलिंग के अतिरिक्त कुछ भी नहीं दिखाई दिया। आगे चल के उस राजकुमारी ने उस शिवलिंग के ऊपर एक सुंदर सा मंदिर बनवा दिया। वही प्राचीन मंदिर आज मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध है। इस मंदिर का भली भांति सर्वेक्षण करने के बाद पुरातत्ववेत्ताओं ने ऐसा अनुमान किया है कि इसका निर्माण कार्य लगभग 2000 वर्ष प्राचीन है। इस ऐतिहासिक मंदिर के दर्शनार्थ बड़े बड़े राजा महाराजा समय समय पर आते रहे हैं। मल्लिकार्जुन मंदिर के पीछे एक पार्वती मंदिर है जिसे मल्लिका देवी कहते हैं। सभा मंडप में नंदी की विशाल मूर्ति है। मल्लिकार्जुन मंदिर से पश्चिम में 2 मील पर भ्रमरांभा देवी का मंदिर है। यह 51 शक्ति पीठों में से एक है। कहते हैं यहाँ सती की ग्रीवा गिरी थी। श्रीशैल का यह पूरा क्षेत्र घोर वन में है, अतः मोटर मार्ग ही एकमात्र मार्ग है। पैदल यहाँ की यात्रा केवल शिवरात्रि पर होती है। आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व श्री विजयनगर के महाराजा कृष्णदेव राय यहाँ पहुँचे थे। उन्होंने यहाँ एक सुंदर मंडप का निर्माण करवाया था जिसका शिखर सोने का बना हुआ था। उनके 150 वर्ष बाद महाराज शिवाजी भी मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन हेतु क्रौंच पर्वत पर पहुँचे थे। उन्होंने मंदिर से थोड़ी ही दूरी पर यात्रियों के लिए एक उत्तम धर्मशाला बनाई थी। इस पर्वत पर बहुत से शिवलिंग मिलते हैं। यहाँ पर महाशिवरात्रि के दिन मेला लगता है। मंदिर के पास जगदम्बा का भी एक स्थान है। यहाँ माँ पार्वती को भ्रमरांभा कहा जाता है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की पहाड़ी से 5 किलोमीटर नीचे पाताल गंगा के नाम से प्रसिद्ध कृष्णा नदी है, जिसमें स्नान का महत्व शास्त्रों में वर्णित है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के बारे में यह एपिसोड समाप्त हुआ। अगले एपिसोड में आप मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।